है वक्त बड़ा अनमोल, अब न इसे गंवाना है। हिंदी में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, ये आज जानना है। समझ कर लिखने से याद उत्तर हो जाएगा, लिखे उत्तर जो वही कहती है युवक भारती। अब बच्चों आगे आता है पारिभाषिक शब्दावली। ये आपके हिंदी युवक भारती के पेज नंबर 107 और 108 पर शब्द दिए गए हैं, वहीं से वो शब्दावली आपको पूछी जाएगी, यानी वहीं से अंग्रेजी के शब्द आपको प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, जिनका अर्थ आपको हिंदी में लिखना होगा। और इसके लिए कुल 4 अंक रखे गए हैं। आपको 8 अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे और आपको 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखने होंगे। ये बच्चों स्कोरिंग वाला तो है और इसमें अधिक अच्छे अंक या पूरे अंक मिल सकते हैं आपको। तो इसके लिए आपको पहले से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वो पहले शब्द समझना है, बाय हार्ट करना होगा, कंठस्थ करना होगा। और हिंदी शब्दों को जो उत्तर है आपका, तो ये हिंदी शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों यहाँ पर मैं आपको और एक सलाह देना चाहूँगी कि परीक्षा में तो आपको 8 शब्द पारिभाषिक शब्द जो है वो पूछे जाएंगे। तो आप 8 के 8 आपको आ रहे हैं, हाँ याद हैं, आपने किए हैं, तो 8 के 8 हिंदी में उसके अर्थ आपको लिखना, यानी हिंदी शब्द लिखना बेहतर, एक के नीचे एक लिखना है, बेहतर होगा। क्योंकि बच्चों इसके लिए तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 4 शब्द एक्स्ट्रा लिखने हैं आपको केवल। और इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक की भी थोड़ी गड़बड़ी कभी कभी हो सकती है और इसके लिए आपके मार्क्स पूरे जाएंगे। जब एक थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो 1 मार्क्स वहीं गया। तो इसलिए रिस्क नहीं लेनी है और उसके लिए टाइम भी ज़्यादा आपका लगेगा नहीं। तो इसलिए जितने 8 शब्द दिए हैं आपको आते हैं, तो आप एक के नीचे एक वो 8 लिखो। आपको 7 आते हैं, ठीक है, जो आपको परफेक्ट आते हैं, जितने आते हैं 4 से अधिक जितने परफेक्ट आते हैं उतने पूरे लिखने की कोशिश कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली प्रश्न में अब लघुत्तरी गद्य विभाग यानी प्रोज सेक्शन पर आधारित प्रश्न 6 अंक का होगा। इसमें भी बच्चों आपको ऑप्शन होगा कि 2 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे और आपको 1 का उत्तर लिखना होगा और इसकी भी तैयारी आपको लिख करके करना बेहतर होगा। अब पाठ्यपुस्तिका में जो लघुत्तरी प्रश्न दिए हैं उस पर आधारित उत्तरों की तैयारी आपको करनी होगी, इसके लिए करनी होगी। और अब आगे दूसरा जो लघुत्तरी प्रकार है वो है कनुप्रिया काव्य पर आधारित। ये कनुप्रिया काव्य ये एक ही कविता है, काव्य प्रकार है जो विशेष अध्ययन का इकलौता पाठ है। और ये लघुत्तरी कनुप्रिया पर पूछा गया लघुत्तरी या कनुप्रिया पर पूछा जाने वाला लघुत्तरी प्रश्न ये 4 अंकों के लिए होगा। और बच्चों इसका भी मैं यहाँ पर आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि कनुप्रिया का भी मैंने गेयात्मक जो वीडियो तैयार किया, पूरा ही उत्तर तैयार किया है। तो उसमें से ये आप समझने के लिए वो चित्र और वो मेरा सुनो, लेकिन जब आप उत्तर की तैयारी कर रहे हो इसकी, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ स्लाइड्स उसके लिए बनाए हैं जहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया उस स्लाइड पर। जो पहले वीडियो में स्टार्टिंग में 2 स्लाइड है और मैंने वहाँ स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रस्तावना के लिए उपयोग कीजिए। और वहाँ मैं गा रही हूँ कि कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की है कालजयी रचना, और राधा की विरह वेदना है कनुप्रिया, राधा कृष्ण के शाश्वत प्रणय की गाथा कनुप्रिया। हो कनु 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 की मैं हूँ कनुप्रिया,
राधा का अवचेतन चेतन मन से संवाद चले, राधा के इस आत्म संवाद में अनुपस्थित कनु को प्रश्न है पूछे। ऐसे वगैरह वगैरह जो मैंने गाया है, जहाँ पर मैं आपको बताना, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, कि जिस स्लाइड पर मैंने लिखा है कि ये आप लघुत्तरी प्रश्नों की प्रस्तावना के लिए उपयोग में लाइए, उसमें से ये जो 2-3 पॉइंट्स है, ये जो आपको गाए हैं मैंने, उसमें है, मैंने थोड़े से ही गाए हैं, उसमें से आप 2-3 पॉइंट्स आप प्रस्तावना वहाँ से शुरू कीजिए, उन पंक्तियों से। और किसी भी लघुत्तरी कनुप्रिया पर आधारित लघुत्तरी किसी भी प्रश्न का ऑल इन वन उत्तर के भी स्लाइड्स मैंने तैयार किए हैं, जो इसके बाद ही स्टार्टिंग में ही जो पहले वीडियो में येलो कलर की स्लाइड है, येलो यानी फेंट एकदम फेंट येलो कलर है, और उसमें मैंने लिखा है ऑल इन वन तन्मयता के क्षण, ऐसा कुछ उसका शीर्षक है। हाँ, तो वहाँ पर जिस स्लाइड पर मैंने लिखा है कि उत्तर के ऑल इन वन या मिक्स एंड मैच पॉइंट, प्लीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो वो आप बार बार सुनिए। देखिए, मैंने जो पूरा गेयात्मक कनुप्रिया जो मैंने एक्सप्लेन किया है गाते गाते गाते, तो वो एक बार सुनिए आप अच्छी तरह से, वो स्लाइड के जो चित्र हैं वो देखते देखते सुनिए और समझिए पूरी कनुप्रिया। ठीक है, 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, वीडियोस 2 बनाए हैं, लेकिन आपको प्रश्न की तैयारी करनी है, उत्तर की तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आप, मैंने स्वाध्याय में भी दिए हैं अलग से उसके उत्तर, लेकिन फिर मैं जैसे आपको मैंने कविता विभाग का कहा था, यहाँ तो मैं कहना चाहूँगी आपको, बहुत विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि जहाँ पर मैंने ऑल इन वन यानी मिक्स एंड मैच ये दिया हुआ है, तो वो स्लाइड आप बहुत बार सुनो, और उसमें से जो ज़ुबान पर बैठ जाएगा वो आपका उत्तर होगा। यानी पहले वीडियो में वैसा एक स्लाइड है, और दूसरे वीडियो में एंड में स्वाध्याय में 2 स्लाइड्स है उसके। ठीक है, 2 स्लाइड्स है, तो आपको प्रश्न क्या पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप कैसे भी उसके उत्तर जो है वो उसमें लिख सकते हो, यानी मिक्स में आपका उसमें गलत नहीं होगा मिस। हाँ, तो मैं बता रही हूँ फिर से आपको कि पहले वीडियो में प्रस्तावना के मैंने एक स्लाइड बनाए, 1.5 स्लाइड बनाई है, और उसके बाद एक मिक्स एंड मैच वाला जो फेंट येलो वाला एक स्लाइड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑल इन वन उत्तर, वो बार बार सुनिए और वो गुनगुनाइए। और दूसरा पार्ट जो है कनुप्रिया का वीडियो, जो दूसरा वीडियो है, उसमें एंड में यानी स्वाध्याय, ये जो है जहाँ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो स्वाध्याय में मैंने 2 स्लाइड्स बनाए हैं और वहाँ मेंशन किया है ऑल इन वन मिक्स एंड मैच, तो वो भी आप गुनगुनाओ, सुनो और गुनगुनाओ, तो ये आपका लघुत्तरी अपने आप तैयार हो जाएगा, आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल प्रश्न क्या पूछा इसका लॉजिक लगाकर ऑल इन वन जो मैंने स्लाइड्स है उसके आपको कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं, लेकिन हर लघुत्तरी प्रश्न लिखने से पहले आप यदि प्रस्तावना लिखोगे 2-3 पंक्तियों की, जिसके स्लाइड्स मैंने बनाए हैं, तो उसका भी उपयोग कीजिए। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको मैं सारे बच्चों को नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, और आगे भी जितने और दूसरे भी कॉलेजेस के होंगे जो सुन रहे होंगे, उनके लिए भी मुझे ये बताना था, और ये बताने का प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि कैसे करना है। और बच्चों, और एक बात कि कनुप्रिया का मैंने दिशा निर्देश, कनुप्रिया की पढ़ाई का दिशा निर्देश मैंने पहले वीडियो में भी स्टार्टिंग में लगाया है, दूसरे वीडियो में भी स्टार्टिंग में लगाया है, और स्वाध्याय के इसमें भी लगाया है कि आप वो अच्छी तरह से पढ़ो पहले कि क्या क्या है, क्या क्या कैसे तैयार करना है, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। एनीवे, तो बच्चों आपको ये ध्यान में रहे कि पद्य विभाग में लघुत्तरी नहीं पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, तो कविता से संबंधित अभिव्यक्ति वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा। यह एक प्रकार से लघुत्तरी प्रश्न जैसा ही समझ लीजिए, केवल नाम बदला है, और अभिव्यक्ति के इन प्रश्नों की चर्चा मैंने इसके पहले जो वृंद का उदाहरण आपको दिया है, हाँ, कि विद्याधन का महत्व या विद्याधन की महती को समझाओ एक्सेट्रा, कैसे लिखना है, तो वो यह प्रश्न है। और जो 6 अंकों का रसास्वादन वाला कविता विभाग की बात हो रही है,
कि 6 अंकों का रसास्वादन वाला दीर्घ प्रश्न एक प्रकार से वो बड़ा प्रश्न ही होगा, उसकी तैयारी भी आपको अच्छी तरह कैसे करनी है वह भी मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। अब आगे आता है व्यावहारिक हिंदी विभाग। तो इस विभाग पर आधारित लघुत्तरी या क्रम से लगाइए, चयन कीजिए। हाँ, 4 अंकों के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन तो रहेगा। लघुत्तरी में दिए हुए लघुत्तरी में लिखना है या तो दिए हुए टाइटल निर्देशानुसार कार्य या कृति कार्य के बीच में, इस तरह का आपको ऑप्शन रहेगा। बच्चों, यहाँ पर जो व्यावहारिक हिंदी प्रश्नों का जो विभाग है या व्यावहारिक हिंदी का विभाग है, उनके पूर्ण प्रश्नों के बाबत मैं आपको बताना चाहूँ। विशेष रूप से मुझे बताना है कि जो आपको 6 मार्क्स वाला प्रश्न है, हाँ, 100 या 120 शब्दों में उत्तर लिखिए। हाँ, ये दीर्घोत्तरी है। उसके साथ आपको एक ऑप्शन में जो प्रश्न रहेगा, जो ऑप्शन वाला प्रश्न है, तो वो दिए हुए परिच्छेद के आधार पर आपको आकलन कृति करनी है, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आकलन कृति वाला प्रश्न प्रेफर कीजिए। उसके बाद 4 अंकों वाला प्रश्न आता है लघुत्तरी, जो अभी हमने इसके पहले चर्चा की थी। तो वह लघुत्तरी प्रश्न आपको 80 या 100 शब्दों में लिखना है और उसके साथ भी एक ऑप्शन होगा, और वह जो ऑप्शन होगा वह आप प्रेफर करो। कौन सा रहेगा ऑप्शन में जो प्रश्न प्रेफर करना ठीक रहेगा? तो ये 4 अंकों के लघुत्तरी प्रश्न के साथ एक जो विकल्प रहेगा कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हाँ, तो यह भी ऑप्शन जो है उसको आप प्रेफर कीजिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के पाठ पर जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरी 6 मार्क्स का और लघुत्तरी 4 मार्क्स का, उसको जो ऑप्शंस रहेंगे वो ऑप्शंस आप प्रेफर कीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि व्यावहारिक हिंदी में जितने सारे लेसन्स हैं, पल्लवन में उद्घोषक वगैरह, तो उन पर आधारित प्रश्न केवल आपको 10 अंकों के ही पूछे जाएंगे। अब व्याकरण जो आपको 10 अंकों के लिए होगा, जिसमें काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए आएगा। रस के भेद पहचानना यानी रस आइडेंटिफाई करने वाला जो प्रश्न है, हाँ, श्रृंगार रस है, वीर रस है, ऐसा उसका उत्तर लिखना है, वो आपको 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और अलंकार के भेद पहचानना, यह भी 2 अंकों के लिए होगा। और आगे है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। हाँ, तो यह भी मुहावरे वाला प्रश्न 2 अंकों के लिए रखा गया है। वाक्य शुद्धिकरण, यह भी 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। इस तरह से व्याकरण का भी यहाँ पर क्या है, 10 अंक जो है वो व्याकरण विभाग के लिए रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर कि रस के अंतर्गत आपको वही पढ़ना है जो आपके टेक्स्ट बुक के पेजेस में जो रस के उदाहरण दिए गए हैं, वही पढ़ना है। यहाँ पर बच्चों आपके हिंदी युवक भारती में जो पेज नंबर 11, 20 और 22 पर जो श्रृंगार, शांत, रौद्र, बीभत्स, अद्भुत वगैरह रस के जो उदाहरण दिए हैं, वहीं से ही आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, 11वीं में आपने जो रस पढ़े थे ना, तो वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। केवल ये 12वीं युवक भारती की पाठ्य पुस्तिका में जो पेज नंबर 11 और 22 वो आप देख लीजिए। सेम वही बात जो है वो अलंकार पर भी लागू होती है। तो अलंकार में भी आपको इस साल 12वीं में अर्थालंकार पूछे जाएंगे, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है पेज नंबर 30, पेज नंबर 50, पेज नंबर 40 और पेज नंबर 56 पर रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति वगैरह जो अलंकार, अर्थालंकार जो है वो आपको जो दिए गए हैं वहीं से ही आपको तैयारी करनी है, यानी जस्ट वो आइडेंटिफाई करना है आपको। उसके उदाहरण वहाँ जो दिए पेज नंबर 30, पेज नंबर 56 और पेज नंबर 40 पर जो अलंकारों के उदाहरण दिए हैं वो आपको प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे और आपको वो क्या करने, आइडेंटिफाई करने हैं। उसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है। ये रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है या अतिशयोक्ति अलंकार है, तो यही आपको
लिखना है। तो अलंकार देव उसकी तैयारी भी पाठ्य पुस्तक में जो पेजेस पर दिया गया है वहीं से ही करनी है। अब मुहावरों की बात रही है। मुहावरे जो है वाक्य प्रयोग करते समय आप मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है और साथ में अर्थ भी लिखना है। बच्चों, मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगी कि मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ तो अभी तक पूरी अच्छी तरह से जानकारी नहीं आई है मुहावरों की, बहुत सारी संदिग्धता है उसमें, क्योंकि अभी तक बोर्ड से वैसा ये सर्कुलर नहीं आया है कि मुहावरे कहाँ से पूछे जाएंगे। इसलिए बच्चों मैं अभी बताना चाहूँगी कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 106 पर भी मुहावरों की सूची है, शायद इसमें से भी आपको आ सकते हैं, तो आप पढ़ लीजिए। और आपका प्रोज सेक्शन जो है उसमें और पोएट्री सेक्शन में भी मुहावरे आए हैं, तो आपको कृति पत्रिका पर भी वो पूछे जा सकते हैं, या तो मुहावरों में यानी व्याकरण विभाग में भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक उसका निश्चित कहाँ से पूछे जाएंगे वो नहीं आया है, लेकिन मैंने आपको खास करके जो बताया है पेज नंबर 106 और प्रोज में आए हैं और पोएट्री में, वो आप कर लीजिए। और जब बोर्ड परीक्षा आ जाएगी उसके कुछ दिन यानी ओरल एग्ज़ाम में जब आप जाओगे तो आपकी टीचर को तब तक सर्कुलर आ जाएगा, यानी आपके हिंदी टीचर को पता चलेगा कि कहाँ से क्या मुहावरे कहाँ से एक्चुअल पूछने वाले हैं। तो आप ओरल एग्ज़ाम में जब आपकी टीचर से जब मुलाकात होगी तो आप कंफर्म कर लीजिए कि मुहावरों का प्रश्न जो है या कहाँ से हमें करने हैं। और एक बच्चों एक बात मैं भूल गई थी कि जो आपको अलंकार या रस आइडेंटिफाई करने हैं यानी उनके नाम लिखने हैं, केवल आपको 2-2 शब्द लिखने हैं ना नाम, तो ये व्याकरण विभाग है, तो इसलिए उनके जो स्पेलिंग है, श्रृंगार रस का स्पेलिंग है शांत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, रस ये शब्द वहाँ पर होना चाहिए, रौद्र रस, और हर शब्द की स्पेलिंग जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ थोड़ी भी गड़बड़ी की तो आपके मार्क्स जाएंगे, शायद 1 अंक पूरा जा सकता है। हाँ, क्योंकि व्याकरण है, तो इसलिए उसके जो या अलंकार, सेम वही बात अलंकार की है कि रूपक केवल नाम नहीं लिखना है, रूपक अलंकार, आपका उत्तर कैसे होगा, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार ये शब्द लिखना, अलंकार का ये जो अलंकार आइडेंटिफाई करते वक्त जब उत्तर लिखोगे कि दृष्टांत अलंकार, उपमा अलंकार, तो अलंकार ये शब्द भी वहाँ पर होना चाहिए। और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत वगैरह में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है, एकदम परफेक्ट लिखना है। इसलिए जब आप वो आइडेंटिफाई की प्रैक्टिस तो कीजिए, लेकिन उसके जो स्पेलिंग है वो एक बार आप 5-5 बार एक एक शब्द लिखो और चेक करो कि मैंने जो लिखा है वो शब्द बराबर है क्या। हाँ, तो ये रस और अलंकार के जो नाम है उनकी थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब बच्चों आगे है वाक्य शुद्धिकरण। तो यहाँ पर भी आपको वाक्य शुद्ध करना है। बच्चों कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी जहाँ पर त्रुटियाँ होती है ना, तो वहाँ तो वो शुद्ध कर देते हैं, परंतु कहीं अन्यत्र वो खामखा ही त्रुटि कर बैठते हैं। तो बच्चों इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खास करके जो पाठ्य पुस्तिका में अभ्यास के लिए जो कार्य दिया गया है, जो स्वाध्याय दिया गया है, उसको आप अच्छे से तैयार करें और इस तरह से देखिए कि कुल 80 अंकों का आपका ये रिटर्न पेपर हो गया है, कृति पत्रिका हो गई है और उस पर हमने इस चर्चा कर ली है किस तरह से आपको तैयारी करनी है। बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए कि जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया है, जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने कैसे विभाजित किया है। संजाल पूर्ण करो, आकृति पूर्ण करो। हाँ, पूरी कृति पत्रिका के लिए आपका ये 14 अंक के लिए आपको ये पूछा जाए और शब्द संपदा पर आधारित कृति कार्य आपको 14 अंक के लिए पूछा जाएगा। अभिव्यक्ति के लिए आपको कुल 14 अंक हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान, प्रोज और पोइट्री सेक्शन मिलाकर 4 अंक के लिए है। कविता का रसास्वादन ये 6 अंक के लिए होगा। पारिभाषिक शब्दावली 4 अंकों के लिए। लघुत्तरी प्रश्न जो है प्रोज सेक्शन पर आधारित 6 अंक और लघुत्तरी
विशेष अध्ययन वाला कनुप्रिया काव्य पर आधारित ये जो लघुत्तरी है वो भी एक लघुत्तरी है, वो 4 अंकों के लिए होगा। और अन्य लघुत्तरी प्रश्न से जो और एक लघुत्तरी प्रश्न का आपको पूछा जाएगा वो है व्यावहारिक हिंदी विभाग पर आधारित। हाँ, तो ये भी 4 अंक के लिए। व्याकरण 10 अंकों के लिए। बच्चों, अब इन मुद्दों के आधार पर लगभग आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि मुझे क्या आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और इसलिए इसके मुताबिक आपको हिंदी टेक्स्ट बुक की तैयारी करनी है। और इसके अनुसार मैंने जहाँ जहाँ पर बताया कि आपको वहाँ पर जो आप कैसे अभ्यास करें, कैसे क्या करें, तो वहाँ पर बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज की तारीख में बच्चों लिखना, हाथ से लिखना ये तो ना के बराबर ही रह गया है। ये जो व्हाट्सएप, मोबाइल पर टाइप करने तक ही हमारा जो लिखना है, हाँ, टाइप करना यही हमारा लिखना हो गया है। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है। कभी नोट्स होते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं, फ़ोटो निकालते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन बच्चों, आपको जो बोर्ड की रिटन एग्ज़ाम यानी 80 अंकों का पेपर 3 घंटे लिखना है, इसलिए लिखने का अभ्यास होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो लिखने की आदत बनी रहेगी और समझ के लिखा हुआ याद भी रहता है, और उसके साथ वर्तनी जो होती है ना, वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलतियाँ भी नहीं होती हैं, त्रुटियाँ नहीं होती है। और जो अभिव्यक्ति वाले विषय हैं उस पर अभी से आप लिखित रूप से अभ्यास कीजिए, उसका फ़ायदा आपको संभाषण के रूप में मौखिक परीक्षा में भी हो सकता है। तो लिखने की प्रैक्टिस यह भी आपको थोड़ी करनी चाहिए। हस्ताक्षर भी अच्छा होना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। और बच्चों, जब भी मौका मिलता है तो टेक्स्ट बुक को एक बार, टेक्स्ट बुक के पाठ को या कविता को एक बार तो पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़िए उसे बड़ी आवाज़ में, क्योंकि मौखिक परीक्षा में भी यानी लिखित परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा में भी यह आदत, ये वाचन करने की आदत, ये पढ़ने की आदत बहुत काम आने वाली है आपको। तो बच्चों, हिंदी की जो लिखित यानी रिटन एग्ज़ाम है उसके लगभग सारे मुद्दों की मैंने चर्चा की है आपसे। और अगले वीडियो में मैं जो ओरल एग्ज़ाम होगी 20 मार्क्स की, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको और भी मुझे कुछ अन्य आवश्यक सूचनाएं मैं करना चाहूँगी कि परीक्षा केंद्र पर चाहे आपकी रिटन एग्ज़ाम हो या चाहे ओरल एग्ज़ाम हो, ओरल एग्ज़ाम एक अपना खुद का भी कॉलेज हो, लेकिन समय के पहले वहाँ पर आप हाजिर रहिए। और हॉल टिकट, आपका ओरिजिनल हॉल टिकट लेना न भूलें। हॉल टिकट की एक्स्ट्रा कॉपीज़ तो घर पर रखिए, लेकिन अपने पास रखने, मोबाइल में भी उसका पिक्चर लेना है। और हाँ, परीक्षा के यानी रिटन परीक्षा के दरमियान आपके पास अच्छे क्वालिटी का पेन, हाँ, वो ब्लैक और या ब्लू दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा थिक होगा तो बेटर रहेगा। थोड़ा जाड़ा सा होगा तो अच्छे क्वालिटी का आप थोड़ा थिक यानी जेल पेन अवॉइड कीजिए, लेकिन थिक पेन जो होता है वो आप यूज़ कीजिए, ब्लू या ब्लैक। साथ में बच्चों पेंसिल, इरेजर, स्केल यानी पट्टी ले हमेशा साथ में रखिए। खास करके रिटन एग्ज़ाम में जो कृति पत्रिका के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्केल है, इरेजर है, पेंसिल, ये सब आपको काम आने वाला है। और ओरल एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। और हाँ, परीक्षा के दरमियान बच्चों सात्विक खान पान को अपनाएं, एटलीस्ट 6-7 घंटों की नींद लें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें और समय का पालन करें। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको लेक्चर तो बहुत दिया है, अब थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए यारों। पेपर की रोटी, नोट्स का अचार, बुक्स की चटनी, क्वेश्चन की बहार। मुबारक हो आपको, आया एग्ज़ाम का त्योहार। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो यार।